संतकबीरनगर जिले की सदर विधायक के ऊपर अधिशासी अधिकारी व कर्मचारियों ने जाति सूचक व भद्दी गाली देने का आरोप लगाया। आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और कहा कि मोहल्ला मतियाना में शासन के अनुसार स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा था। मौके पर सदर विधायक पहुंचे और कर्मचारियों को भद्दी गाली देना शुरू कर दी, जिससे डरे सहमे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर शासन से सुरक्षा की मांग की है और कहा कि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे। अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा, विशेष लोगों के द्वारा नगर पालिका प्रशासन के ऊपर अब शब्दों दुर्व्यवहार की आगे भी सोच अगर किसी की बनानी हो या करना हो तो उसको आप अपने तक सीमित रखें। इससे व्यापक आंदोलन होगा जिसमें जनहित में समस्त लोगों को हताहत होगी। प्रशासन मौन नहीं बैठेगा। हम राष्ट्रपिता के उद्देश्यों के द्वारा ये आंदोलन किए हैं। आंदोलन में हमने सिर्फ आधा घंटा लिया है। घंटों की 24 घंटे होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये हमारे लिए कोई छोटी चीज नहीं है। हम इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे अगर हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और अभी हम लोग दुर्व्यवहार की जनप्रतिनिधि द्वारा जो किया गया है, जिलाधिकारी को एक विज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत भी कराएंगे। इस तरह का कृत्य आगे किया गया तो जिला प्रशासन, नगर पालिका सीमा अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे वो एक तरह से हताहत होंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधियों की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं सदर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी छवि धूमिल करने की विरोधियों की साजिश है। संतकबीरनगर से धर्मेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के अवसर पे झंडारोहण के नाम पे उन्होंने कर्मचारियों को, सभासदों को, सबको उन्होंने गुमराह किया। चेयरमैन ने गुमराह किया और गुमराह करके साजिशन कि विधायक की छवि को धूमिल किया जाए। इसके लिए वो साजिश के तहत चेयरमैन की मंशा से वो गए और जा करके डीएम के परिसर में जा करके वो बैठे। पहली बात तो 2 अक्टूबर पे वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस अधिकार के तहत, किस सूचना देने पे वो कैसे जा करके 2 अक्टूबर के दिन वहाँ बैठ गए, जबकि आज स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और स्वच्छता अभियान में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो स्वच्छता वो करा रहे हैं, पिछले जब से वो ईओ हुए हैं तब से स्वच्छता की फोटो है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये नगर पालिका खलीलाबाद की स्वच्छता की फोटो है। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को करा रहे थे ये और चेयरमैन। ये स्वच्छता अभियान की फोटो है सब। ये इस तरीके से स्वच्छता अभियान अलग अलग जगहों पे इन्होंने कराया है। ये स्वच्छता अभियान है खलीलाबाद का। और दूसरी बात कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि विधायक ने अपने आवास पे बुलाया। हमारे आवास पे भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। और नगर पालिका में भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। मैं आवास पे इनको बुलाया नहीं। 5 दिन पहले हमारे पास कुछ नगर के लोग आए थे, सफाई कर्मी आए थे, आ करके कहे कि सफाई नहीं हो रही है। मैंने सफाई कर्मियों को भी बुलाया। हमने पूछा कि क्यों सफाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमको वेतन नहीं मिला। जो आदमी, और 8,000 रुपये उनका वेतन है, 8,000 रुपये का वेतन है और उसमें भी पीएफ के नाम पे 600 रुपये 700 रुपये प्रति माह ये लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद उसका ना आज तक कोई कागज दिया, ना कोई प्रूफ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, तो चरम ये है
कि जब से जगत जायसवाल चेयरमैन हुए हैं 2 जेसीबी नगर पालिका के पास है, तो तीसरी जेसीबी किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? डंपर किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब डंपर है? और उसके बाद भी जो ठेकेदारी के काम 7 साल पहले, जब पहली बार ये इसके पहले चेयरमैन थे, 7 साल 8 साल पहले जो काम हुआ है उसका भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास है, और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार, जो सपा सरकार में इन्होंने घोटाला और फ्रॉड किया है, वो घोटाले का पैसा वो निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता मुख्य अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छता की स्थिति ये है कि मेरे घर के बगल की नाली एक जनप्रतिनिधि विधायक के घर के बगल की नाली का आलम ये है। क्या इसी उम्मीद के तहत खलीलाबाद की जनता ने जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया था? खलीलाबाद में 8 साल पहले किए गए घोटालों का भुगतान करने के लिए जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया गया। मैं खलीलाबाद की जनता से भी पूछना चाहता हूं। और ठीक है, मैंने डाटा फटकारा है ईओ को, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं। अगर वो एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर डांटे जाएंगे। और 5 दिन तक उनका कॉल बैक नहीं आया। 5वें दिन मैं उनके कार्यालय पे गया और वहीं उनको डांटा। और स्थिति ये है कि सफाई कर्मी बेचारे इतना परेशान हैं कि उनके पीड़ा सुन करके आदमी का दिल सहम जाएगा। घर पे कोई कार्यक्रम है, त्योहार है, ये बताइए, साग सब्जी खरीदता है सफाई कर्मी, सुबह 5 बजे से उठ करके पूरी रात तक झाड़ू लगाता है, और उस सफाई कर्मी का इन्होंने 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया कि उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। और किसी भी कीमत पे खलीलाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक बनाया है, खलीलाबाद की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब भाजपा का चेयरमैन था तब तो गलत हुआ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा का चेयरमैन रहेगा और गलत करेगा तो ये संभव नहीं। इसके पहले भी चेयरमैन और विधायक में तालमेल ना होने से विकास कार्य रुक गए थे, तो क्या लगता है विकास कार्य के लिए मैं कभी नगर पालिका पे गया नहीं, जाना नहीं, विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। अब आपको बता दूं, विकास कार्य की आपने चर्चा कर दिया। आज तक नगर पालिका में जो नाला समा माता मंदिर से जो सीवर पाइपलाइन बिछ रही थी, वो सीवर पाइपलाइन पास मैंने कराया, और पास मैंने कराया, ठीक है। मुझे फीता काटने का शौक नहीं है, फीता वो जा करके जेसीबी तुरंत रखवा दिए कि काम वो करा रहे हैं। चेयरमैन बने 10 दिन हुआ था, 10 दिन के अंदर वो जाके जेसीबी लगा, फोटो खिंचवा के वायरल कर दिए। लेकिन ढोंग से या बेवकूफ बना करके जनता को कितने दिन रखोगे? उसको तुम्हारे उस जेसीबी लगाने से, काम करने से वहां के आम जन